किसी ने क्या खूब कहा है कि पत्थर उठा के झील में वो फेंकता रहा, पानी को छटपटाता हुआ देखता रहा। मत जा, कड़ी धूप है, जरा छांव में ठहर, रास्ते का एक पेड़ मुझे रोकता रहा। दोस्तों, आखिर चीरहरण के बाद गांधारी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े। आइए जानते हैं इस वाक्य को। दोस्तों, जिस क्षण चीरहरण की उस सभा में नारी सम्मान को रौंदा गया, वह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि न्याय, धर्म और मर्यादा की आत्मा को कुचला गया था। जिस सभा में धर्मराज भी मौन थे, जहां भीष्म पितामह की गर्दन झुकी थी और गुरु द्रोण तक मौन हो गए थे, वहां एक स्त्री को घसीट कर लाया गया, उसके वस्त्रों को खींचा गया और समूचे धर्म का अंत जैसे उसी क्षण हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस पल के बाद जो हुआ उसे इतिहास ने उतनी गहराई से नहीं बताया। वो क्षण जब महारानी गांधारी स्वयं द्रौपदी के पास आई। क्या आप जानते हैं, उस अत्याचार के बाद जब द्रौपदी अपने अपमान से टूट चुकी थी, तब एक और स्त्री उसके पास पहुंची। वह थी धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की जननी, नेत्रहीन गांधारी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उस भयावह क्षण के बाद गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा था? आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी क्षण की ओर जहां एक मां ने एक अपमानित स्त्री के सामने अपना सिर झुकाया था, जहां शब्द नहीं भावों ने संवाद किया था और जहां एक मूक विलाप ने भविष्य के विनाश की भूमिका लिख दी थी। इस संवाद को सुनने के बाद न सिर्फ द्रौपदी की आंखें नम थी, बल्कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे महायोद्धा भी अपने आंसू ना रोक सके। वो क्षण केवल इतिहास नहीं था, वह चेतावनी थी जो हर युग के राजवंशों को आईना दिखा गई। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस एक अनसुनी बातचीत की ओर जिसे सुनकर पांडवों की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। वह संवाद जो कुरु वंश के नाश की पहली दस्तक बन गया था। दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को पूरी तरह से जानेंगे कि आखिर चीरहरण के बाद गांधारी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े। तो आइए जानते हैं इस वाक्य को आखिर क्या था, इसके पीछे का रहस्य। उस महासभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल हो चुका था। धर्म की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने वाले प्रभु श्री कृष्ण स्वयं वहां हस्तक्षेप कर चुके थे। पांडव, जो कभी अजेय योद्धा कहलाते थे, अपने राज्य, धन, वैभव, अपनी प्रजा, अपने भ्राताओं और अंततः अपनी धर्म पत्नी तक को उस अधर्मी जुए में हार चुके थे। राजसभा में द्रौपदी का करुण विलाप गूंज रहा था। उसका आक्रोश अग्नि के समान जलता हुआ था। वह संकल्प ले चुकी थी कि वह समस्त कुरु सभा को श्राप देगी। परंतु उसी क्षण जब सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, वहीं एक आहिस्ता सी आहट के साथ प्रवेश होता है, एक तपस्विनी नारी का। वह थी महारानी गांधारी। नेत्रों पर पट्टी बांधे हुए भी हृदय से पूर्ण दृष्टा बनी गांधारी विलाप करती हुई द्रौपदी के समीप पहुंची। उन्होंने द्रौपदी के चरणों में झुकते हुए कहा, पुत्री, इस वंश को श्राप ना देना। यह जैसे भी है मेरे हैं और अब यह तेरे भी हैं। तू इन सब की बहू है, बेटी है। तू अपनी ज्येष्ठ माँ की प्रार्थना को अस्वीकार मत कर। हे सती साध्वी, अपने पितामह को क्षमा कर दे, अपने काका विदुर को क्षमा कर दे, अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र को क्षमा कर दे, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को क्षमा कर दे। पुत्री, तेरा क्रोध की मर्यादा को भंग कर देगा। द्रौपदी ने भर आए स्वर में कहा, माताश्री, मैं समस्त बड़ों को क्षमा कर सकती हूँ, किंतु जिनकी आत्मा ही पाप से भर चुकी है, दुर्योधन, दुःशासन, अंगराज कर्ण और गांधार नरेश शकुनी, मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। यह सुनकर दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने ऊंचे स्वर में गांधारी से कहा, माता, अब यह आपकी पुत्र वधू नहीं है। मैंने इसे जुए में जीत लिया है। यह अब मेरी दासी है। गांधारी के हृदय में यह वाक्य वज्र बनकर गिरा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख दुर्योधन, तुझे लज्जा नहीं आई? यह कहते हुए वो दासी नहीं, तेरी भाभी है। अगर अपनी भाभी के वस्त्र हरने के बाद भी तेरा पापी मन संतुष्ट नहीं हुआ है, तो जाकर अपने भाई दुःशासन से कह कि आज अपनी माँ गांधारी के वस्त्र भी खींच लाए। क्यों चुप है अधर्मी? कह क्यों नहीं रहा?
हे भ्राता शकुनी, अपने उस लाडले भांजे से कहिए ना, जैसे मेरी अस्मिता छीन ली वैसे ही वह अपनी जननी का एक एक वस्त्र उतार कर इस सभा में लाकर दिखाए। आप सबके मन में जब लज्जा नहीं बची तो इस अधर्म की सीमा भी क्यों बची रहे। हे भ्राता श्री, यह तो आपका हर वचन मानता है, तो कहिए ना कि एक बार अपनी माँ को भी वैसा ही अपमानित करे जैसे आज मेरी आत्मा को कर डाला। अरे नीच, तेरे जन्म के दिन ही विदुर जी ने कहा था इस बालक को इसी क्षण मार डालना ही हस्तिनापुर की भलाई होगी, परंतु हम उस समय पुत्र मोह में अंधे हो गए, विदुर जी की बात ना मानी और आज वही भूल समस्त भरत वंश को लज्जित कर गई। काश उस दिन हमने उनके वचनों पर ध्यान दिया होता तो आज यह अधर्म, यह अपमान, यह पतन ना होता। इतना कहकर गांधारी रोती हुई द्रौपदी का हाथ पकड़ती है और उस लज्जित होती हुई बहू को लेकर कुरु सभा से बाहर चली जाती है। उस दिन की वह घटना, वह पाप, वही बना महाभारत के युद्ध की नींव। जिस सभा में धर्म को लज्जित किया गया, उसी सभा की छाया में युद्ध का शंखनाद हुआ। वह युद्ध इतना भीषण था कि जो भी दोषी थे वे भी मरे और जो निर्दोष थे वे भी काल के गाल में समा गए। अंततः पांडवों को विजय मिली और धर्म की नींव पर खड़ी कौरवों की सत्ता धाराशायी हो गई। विजय के बाद एक दिन महारानी द्रौपदी कौरवों के शिविर में मौन बैठी युद्ध की विभीषिका को निहार रही थी। तभी वहां गांधारी आई। आंखों पर पट्टी थी पर मन आंसुओं से भरा था। गांधारी बोली, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो। क्या आप मेरी वंदना स्वीकार करेंगी? यह सुनकर द्रौपदी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। गांधारी ने द्रौपदी को उठाया और कहा, बेटी, विजय लोग रोते नहीं, यह आंसू तुझे शोभा नहीं देता। मेरी मानो, इस शिविर को छोड़कर अपने शिविर में लौट चल। यह शिविर नहीं, तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की मरी हुई महत्वाकांक्षा का कब्रगाह है। यह तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का श्मशान है। द्रौपदी ने विनीत स्वर में कहा, ज्येष्ठ माताश्री, मैं विजय का आनंद लेने नहीं आई, मैं तो केवल अपने मातृता आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। गांधारी की आंखों से अश्रु बह निकले। वह बोली, पुत्री, इस समय मेरा पुत्र दुर्योधन रणभूमि में रक्त से लथपथ पड़ा है। वह अकेला है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी पीड़ा देखकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। इस समय मेरे पास तुम्हें देने को ना कोई आशीर्वाद है। हे कुलवधू, हे पुत्री, यदि मेरे हृदय में थोड़ी भी करुणा शेष हो, यदि मेरे मन में अभी भी धर्म की ज्वाला धक रही हो, तो मेरे पुत्रों दुर्योधन और दुःशासन को क्षमा कर दे, उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे। बेटी, चाहे तो तू मेरे इस जीवन को कोस दे, मेरा अपमान कर दे, परंतु मेरे पुत्र को माफ कर दे। हे पुत्री, क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। एक माँ होकर मैं तेरे चरणों में यह याचना लेकर आई हूँ। तू चाहे तो मुझे दंडित कर, पर मेरे पुत्र के लिए अपने मन में क्षमा का दीपक जला दे। यह छोटा सा संवाद बहुत बड़ी बात कह जाता है कि एक माँ अपने संतान के लिए कितनी भी पीड़ा सह सकती है, कितनी भी विनती कर सकती है। गांधारी जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन अधर्म की राह पर चल पड़ा था। वह यह भी जानती थी कि उसने कपट से, छल से जुए की सभा में पांडवों का राज्य, उनकी संपत्ति और उनका मान शान सब छीन लिया था। यहाँ तक कि उसी के आदेश से उसकी भाभी महारानी द्रौपदी का चीरहरण कराने का पाप भी किया था। फिर भी उस धर्मवीरू गांधारी ने कुरु राज सभा में आकर द्रौपदी से करुण स्वर में अपने पुत्र दुर्योधन को क्षमा करने की विनती की, परंतु द्रौपदी अपमान, वेदना और अन्याय की अग्नि से तप रही थी। उसने उस क्षमा को अस्वीकार कर दिया। फिर भी माँ गांधारी बारंबार हाथ जोड़कर द्रौपदी से यही कहती रही, बेटी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दे, तू धर्म की प्रतिमा है, तू क्षमा का पात्र है। यह पुत्र मोह ही था जिसने हस्तिनापुर जैसे विशाल राज्य की धर्मनिष्ठ महारानी को अपनी ही पुत्र वधू के आगे हाथ जोड़ने को विवश कर दिया। यह दृश्य केवल एक माँ की याचना नहीं थी, यह प्रेम, पीड़ा और धर्म के बीच फंसे हृदय का आर्तनाद था। तो प्रिय दोस्तों, यह था उस क्षण का पवित्र और करुण अंतिम संवाद गांधारी और द्रौपदी के मध्य।